सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ माता रानी की कृपा आप सभी पे बहुत बरस रही होगी। मेरे चैनल शिव शक्ति की बेटी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो है कि सवारी क्या होती है, क्या सवारी होती है, क्यों आती है, किस पे आती है, और अगर आती है तो वो इंसान में क्या बदलाव आ जाते हैं। अगर सवारी के विषय में बात करें तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा समझाने बताने वाली चीज़ है, क्योंकि सबके राय जो है वो सवारी के विषय में अपनी अलग अलग होती है। बड़े बड़े जो संत महात्मा भी हैं, मैंने कई लोगों से सुनी हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो सिर्फ झूठ है या नाटक है या, लेकिन हकीकत में अगर जिस पे आती हैं, जिस पे सवारी होती है, जिसके साथ माता की शक्ति कृपा चलती है, वो इंसान खुद ही जानता है कि क्या होती है या नहीं होती है। तो खैर सबकी अपनी अपनी राय है इसमें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सवारी क्या होती है। सवारी जो होती है वो माता की, अगर माता की सवारी आ रही है या बाबा की सवारी आ रही है तो ये माता की या बाबा की कृपा होती है। मतलब जो ऊर्जा होती है उनकी, उसका एक बहुत छोटा सा जो एक मतलब कि छोटा सा भाग जो होता है वो भगवान या माता जो होती हैं या जो बाबा की सवारी आती है उनके साथ उनको देते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए देते हैं। उनको आगे बढ़ने में कैसे रास्ता कौन दिखाएगा, वही दिखाएंगे। तो इसीलिए वो सवारी के रूप में वो कृपा सिद्धि प्राप्त होती है। मैं इसे योगिनी या सिद्धि या बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, योगिनी होती हैं तो सब, लेकिन माँ का ही रूप होती है तो हम उनको माँ ही बोलते हैं। योगिनी भी माँ है, जो कृपा माँ ने हमको दी है वो माँ के ही समान है, माँ ही है। वो हमको सही रास्ता दिखाती है कि कैसे क्या होता है। सवारी माता की या बाबा की सवारी आती है तो कृपा होती है। और ये भी सच है कि वो जिन पे आती है तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, कि जिन पे माता की कृपा मिलती है जिनको, तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं अपने आप में। अब बात आती है कि किससे आती है सवारी और क्यों आ जाती है। क्या सभी जो भी मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग सुने होंगे मंत्र जाप करने से आ रही है। मंत्र तो बहुत से लोग करते हैं, सारा जीवन बीत जाता है मंत्र जाप करते करते, लेकिन फिर भी नहीं ऐसा होता है। तो सवारी जो होती है या माँ जो होती है वो किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही सवारी अपनी देती हैं, या माँ किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही आती हैं। उनका कुछ कारण होता है, या तो उनको जन कल्याण करवाना होता है, या वो आपके कुल और परिवार का कल्याण करना चाहती हैं तब आती हैं। जन कल्याण करना रहता है तब वो आपको गुरु का सानिध्य, खुद ही गुरु से वो सब कुछ करती हैं, गुरु से मिलवा देती हैं, आपको गुरु भी मिल जाएंगे और आपको जो है दरबार या चौकी जो है वो सब कुछ का रास्ता दिखाती हैं, वो सब कुछ दिखा देती हैं। और अगर वो आपके घर परिवार या आपके कुल के कल्याण की आती हैं तो आपको जो है वो इतना ज़्यादा मतलब बाहर का नहीं, वो अपने ही घर का जो है वो सब बताती हैं, आपको रास्ता दिखाती हैं। तो ये सवारी होती है कि आपके घर पे। अब ये सवारी कभी कभी गुरु, जो लोग गुरु का सानिध्य करते हैं तो उनके गुरु को सवारी प्राप्त रहती है, तो गुरु के आती है सवारी तो वो सवारी भी उनको प्राप्त होती है। कभी कभी ये सवारी जो होती है वो पुश्तैनी होती है, मतलब अपने कई पीढ़ियों से चली आती है तो वो भी प्राप्त होती है। और जो सवारी एक और होती है जो कि आपकी श्रद्धा भाव से खुश होकर माता आपको प्रदान करती है। सबसे अच्छी सवारी वही होती है जो आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हो गया, क्योंकि जो आपकी पूजा पाठ से खुश होकर आती है सवारी तो उसका कोई बंधन नहीं कर सकता, उसे कोई बांध नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से आपका हर काम बहुत अच्छे से करती हैं और उसमें कोई किसी भी चीज़ की मतलब आपको बाधा नहीं पहुंचाती हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की सवारी होती हैं। जिसको नेगेटिव आती है अभी उसके फ़िलहाल मैं बात नहीं करूँगी, उसके लिए हम लोग कभी किसी दिन वीडियो बनाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे पूर्ण रूप से सात्विक सवारी की बात कर रही हूँ, जो कि आपकी पूजा से खुश होकर आ रही है माँ, ठीक है, उस रूम की बात कर रही हूँ। सवारी आती है जब किसी को, बहुत से लोग बोलते हैं कि शरीर में बहुत होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी से सवारी, मतलब आपकी पूजा पाठ से सवारी आई है तो वो सवारी आप
खुद ही जानती है कि मैं जिस पे जा रही हूँ, जिसके शरीर पे, वो कितना कैपेबल है, हम मेरी एनर्जी को सहने लायक, वो उसी तरीके से आती है। ज़रूरी नहीं है कि हाथ पैर पटक के, सर पटक के ही सवारी आए। सवारी बहुत शांत रूप से भी आती हैं शांत रूप से आपको कार्य बताएंगी और चली जाएंगी। मेरा इस चीज़ का मेरा अनुभव है खुद का कि सवारी जो आती हैं ये आपको शांत रूप से भी आती हैं, आपको बता देंगी, हाथ पैर नहीं ज़्यादा पटकती हैं, ज़्यादा आपसे कुछ ऐसे नहीं मांगती हैं, बहुत शांत तरीके से आती हैं। तो अब क्या हम चाहें कि बहुत से मैंने लोगों से सुनी हूँ कि अगर हम कहें माँ से कि माँ हमें सवारी नहीं चाहिए, तो माँ सवारी ले लेती हैं, नहीं देती हैं, हम सवारी के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जाना है उनको, जिसको माँ चुनेंगी वो तो उसके पास जाएंगी ही जाएंगी। आप मना कर लें तो भी नहीं होगा। मैं अपनी खुद की बात बता रही हूँ कि मैं कई बार माँ से मना की, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन नहीं, माँ जिसके पास जाना है वो जाएंगी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो उतने तरीके से बहुत इस तरीके से आए, वो शांत रूप से आपको सब कुछ बताएंगी और फिर चली जाएंगी। तो ये सवारी होती है। अब रही बात विश्वास की, बहुत से लोग नहीं विश्वास करते हैं, तो आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन आप किसी की सवारी का मजाक भी ना बनाएं, किसी को देख के हंसे भी नहीं, क्योंकि सवारी वालों का जीवन खुद का जीवन नहीं होता है। सवारी वालों को कितना नियम, कितनी पूजा पाठ और कितने कायदे से चलना पड़ता है, इसके विषय में मैं फिर वीडियो बनाऊंगी मैं फिर आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सवारी वालों की जीवन होता है, किस तरीके से उनको रहना पड़ता है। तो ये सवारी के विषय में छोटी सी एक जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय माँ काली।